पाकिस्तान की आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कई बीमारियां जन्म ले रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अवाम दवाओं के मामले में भी तरसती रहती है। लेकिन फिर भी अवाम जाली दवाओं से बिल्कुल महफूज नहीं है। हमारे मुल्क में कई लोग सिर्फ जाली दवाओं की वजह से ही अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी मामले पे बात करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं कुछ अहम शख्सियात। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद टू आज सुबह अली सलमान। एक नया हफ्ता, एक नई उम्मीद, एक नई तरंग। मेरे में तो नहीं है, अगर आप में है तो प्लीज़ फ़ोन करके बता दें। मेरा हफ्ता तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में दोबारा से शुरू हुआ है। वीकेंड पे जितनी हमने इंटरेस्टिंग खबरें सुनी वही इंटरेस्टिंग खबरें हम कैरी ओवर करेंगे। बजट के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई कि उस बजट में क्या था। अवाम दोस्त बजट क्या होता है और अवाम दोस्त बजट के एडवांटेजेस क्या होते हैं, हमारा उस पर उसकी वैल्यू एडिशन क्या है, हाउ डू वी बेनिफिट फ्रॉम दैट। आई थिंक वी नीड टू डू अ होल 1 year एपिसोड्स ऑन दैट। लेकिन आज का हमारा जो शो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि बीमार होना हर इंसान का फितरी राइट है। सेहतमंद होना इस माशरे में इस वक्त बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर जितने भी फिजिकली फिट हों, अगर आप अपना साइकोलॉजिकल एनालिसिस करवाएं तो आपके 10 में से अगर 1 नंबर भी आ गया तो बहुत खुशकिस्मती होगी। बिकॉज स्ट्रेस इज़ व्हाट रूल्स अस। मैं हर दफ़ा हर शो में आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। एवरी मॉर्निंग व्हेन आई एम कमिंग टू द स्टूडियो, आपको 1 करोड़ मोटर बाइक्स नजर आएंगी, मगर हर मोटर बाइक के ऊपर यहाँ से ऊपर आपको जो फ्रेम है और स्ट्रक्चर है वो एक ही इंसान नजर आएगा। उस इंसान के चेहरे पे स्ट्रेस होगी, उस इंसान के चेहरे पे डिप्रेशन होगी, उस इंसान के चेहरे पे एक अजीब झुंझुलाहट होगी, एक परेशानी होगी, पता नहीं कहाँ जाने की जल्दी होगी। मेरे बाइक्स वाले दोस्तों से, भाइयों से हाथ जोड़ के इल्तमास है, क्या मैं भी चलाता हूँ बाइक, लेकिन प्लीज़ आप बाइक चलाते हुए सिर्फ ये सोचा करें कि आप जब घर से निकलते हैं तो पीछे आपकी वालदा, आपकी बहन, आपकी बेगम, आपके बच्चे आपका शाम को वापस आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। रेड लाइट के ऊपर रुका करिए, और जो सबसे राइट साइड होती है लेन वो स्पीड लेन होती है, उसके ऊपर यूं करके मत चलाइए करिए। बिकॉज खुदा ना खास्ता इफ समबडी हिट्स यू बाय नो फॉल्ट ऑफ हिम और हर, सबसे ज़्यादा वही इंसान परेशान होता है और आप यू गेट हर्ट, एंड दिस इज़ नॉट राइट। और सबसे बड़ा, उससे बड़ा अलमिया ये है, व्हेन यू गेट हर्ट आपकी कोई मदद करने के लिए रुक भी नहीं सकता, बिकॉज देन देयर इज अ चेन रिएक्शन, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। बट हम इसको बहुत बोर नहीं करते। जब आप बीमार होते हैं, पहला सवाल तो ये होता है कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको किसको कंसल्ट करना चाहिए, हु इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू। डॉक्टर नेचुरली, बट हु इज़ द राइट डॉक्टर। क्या डॉक्टर आप, बहरहाल मैं अगर सारी बातें मैं कर लूँगा तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे। हमारे साथ एक डॉक्टर जनरल फिजिशियन मौजूद है और हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। जो हमारे सेल्स रैप्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियों के ऊपर जनरली बहुत सारी एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि दे पपेट, दे आर द मास्टर्स हु कंट्रोल व्हाट अ डॉक्टर हैज़ टू डू एंड डिसाइड। मेरे आज के पैनलिस्ट, मेरे आज के मेहमान डॉक्टर साहब, डॉक्टर खालिद फारूक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? और हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने खास तौर पे हमें कहा था कि आपने कंपनी का नाम नहीं बताना। शैला, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। हमें नहीं पता था कि फार्मास्यूटिकल में भी जो ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करती हैं खवातीन, वो जॉब भी कर लेती हैं। आपने क्या उनकी दवाई की मॉडलिंग की थी या कैसे आप इस प्रोफेशन में आई? जी मॉडलिंग तो नहीं की, लेकिन मुझे इस इंडस्ट्री में 15 इयर्स हो गए, माशाल्लाह, मोर देन 15 इयर्स हो गए। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव, देन आई प्रमोटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर, देन आई प्रमोटेड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। अच्छा, तो ये एक पूरी साइकिल कंप्लीट की है मैंने इस इंडस्ट्री में, माशाल्लाह, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मॉडलिंग। अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर्स को जब सेल्स रैप मिलने के लिए जाते हैं तो यूजुअली उन बेचारों को, मर्दों को, क्योंकि मैं खुद भी एक सेल्स रैप ही समझ लें हूँ, उनको तो ज़्यादा घास नहीं डाली जाती। तो खातून होना, फिर अच्छी गुड लुकिंग खातून होना, फिर किसी डॉक्टर के, आप डॉक्टर्स को इंतज़ार करना पड़ता था कि कब आएंगी शैला, या आपको इंतज़ार करवाते थे कुछ डॉक्टर्स? नहीं, ऐसी तो बात थोड़ी है, देखा है, कुछ ना कुछ तो है। थोड़ी तो है, लेकिन देखें हम, मेरी जब भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ उसमें इसी चीज़ को ख़ास तौर पे फोकस्ड करती हूँ कि आपकी जो है वो, नो डाउट देखें आपकी अपीयरेंस जो है फर्स्ट है कि आपको प्रेजेंट करना होता है किसी कंपनी को, लेकिन उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कोई भी, हमने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड मैसेज देना है
तो आपको फुल फ्लैश नॉलेज ज़रूरी होनी चाहिए, आपकी सेलिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, कि खाली आपकी फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन आपकी स्किल्स जो हैं वो बहुत काउंट करती हैं। अच्छा, जब आप डॉक्टर साहब को कुछ मतलब प्रोडक्ट देने के लिए जाती हैं तो आप कह रही हैं कि प्रोडक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। जी राइट, सिर्फ बॉटनी पढ़ने से या वो पढ़ने से आप नहीं प्रोडक्ट बेच सकते। एग्जैक्टली। इसमें देखें हम लोग जो है, क्योंकि आपने डॉक्टर को कम्युनिकेट करना होता है कोई भी मैसेज, तो उसके लिए आपकी बैकग्राउंड नॉलेज बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अच्छा, चलो डॉक्टर साहब पे आते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप तंग करने लगो आपको सुबह सुबह, एक मेरे जैसा अगली हैं खाम खा गले पड़ने वाला सेल्स रैप आए और एक शैला जैसी सेंसिबल रीजनेबल सेल्स रैप आए, तो आप किसको प्रायोरिटाइज करेंगे? मैं उसको करूँगा जो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर होगा। आप जीत गई, मुबारक हो। अच्छा, मतलब जो लोग मुझे जानते हैं वो अच्छी तरह इस चीज़ को। मैं तो जनरली डॉक्टर्स के बारे में पूछ अच्छा, रहा जनरल डॉक्टर्स के बारे में हाँ। बात कर रहे हैं। अब मैं दूसरों के बारे में तो नहीं नहीं, कमेंट कर बता देना सकता। डॉक्टर साहब, आप कुछ ना कुछ तो बता देना। हर तरह के लोग होते हैं। हाँ। आप भी फील्ड में हैं, आपको पता है इस फील्ड में भी हर तरह के लोग हैं। कुछ प्रोफेशनल्स हैं और कुछ शौकिया हैं, कुछ पुश एंड पुल से आए। अच्छा, अब हम नहीं करते वरना हमारे राज खुल जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, इंसान जब बीमार होता है, आदि उसकी बीमारी एक डॉक्टर के अच्छे रिस्पॉन्सिबल शफीक बिहेवियर से ख़त्म हो जाती है। बाकी बीमारी नेचुरली प्रोफेशनली आप उसको, तो हमें कैसे पता चले कि जब हम बीमार हैं, हाउ डू वी चूज़ द राइट डॉक्टर या राइट डोर, कि जहाँ जाऊँ तो मुझे पता हो कि ये ही सही डॉक्टर है, सिर्फ मशहूरी वाले डॉक्टर नहीं होता है। बदनसीबी है मेरे ख्याल से हमारी कम्युनिटी की, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा, किसी ने तारीफ़ कर दी, बोलते हैं शॉप अराउंड करके आ, जैसे कि बोरी बाज़ार में गए हैं और 10 दुकानों पे उन्होंने दाम पता कर लिया। होना ये चाहिए कि आपका अपना एक फैमिली फिजिशियन होना चाहिए। Correct. क्योंकि आपकी पूरी हिस्ट्री को उसके इल्म में होता है। Absolutely. राइट। अब आप किसी के पास वन टाइम जा रहे हैं और उसके बाद वैसे ही पहले रश है, 3, 4, 5, 10 मिनट में वो आपको कितना असेस कर लेगा। Correct. तो लिहाजा सबसे पहला मैसेज तो आवाम के लिए ये है कि अपने डॉक्टर को एक ही रखें, और अगर उसको छोड़ें तो पीछे मुड़ के ना देखें, एक किबला रखें। आप शॉप अराउंड करते हैं, आप एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, आपको सर्विसेज नहीं मिलती, आपको केयर नहीं मिलती, आपको अफेक्शन नहीं मिलती। बिल्कुल सही। और जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो आप एक गिने पिग हैं डॉक्टर के लिए, और आप उसको फीस ट्रीटेड एज अ एज अ गिने पिग। बिल्कुल सही। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप ठीक होते हैं नहीं होते हैं, उसको पता है दूसरा लाइन में खड़ा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो फ्रूट्स होते हैं ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं? फ्रूट्स जी अगर आपके एक्सेस में हैं तो अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं। अच्छा, वो जो एक मुहावरा है, आपके घर पे सेब आता है? सेब बिल्कुल आते हैं, मैं खुद शौक से खाता हूँ। तो वो जो एक हमने मुहावरा सुना है, an apple a day keeps doctor away, तो वो आप घर पे खाने देते हैं भाभी को सेब? बात एक सादी सी है कि आपने जब वो मुहावरा बना था उस वक्त की कितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मुहावरे को भी छोड़ दें। उस ज़माने के कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं। बस वो अल्लाह बस हमारे ऊपर रहम करे। अच्छा, हमारी जो रूट कॉज एनालिसिस अगर की जाए बीमारियों की, तो मेजर कॉज इज स्ट्रेस आजकल, है ना? आजकल और उसका चेन रिएक्शन आपको किस किस बीमारी की शक्ल में नज़र आता है डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल से एजिटेशन है, टॉलरेंस ख़त्म हो गई है, पेशेंस नहीं है। पेशेंट्स के पास ही पेशेंट है, डॉक्टर के पास ही पेशेंस नहीं है। एंड दिस रिजल्ट्स इन हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट मल्टीपल चीज़ें हैं उसमें, तो एक चीज़ आप नाम नहीं ले सकते। आपका एक हल्का सा दर्द भी आपको इतना बड़ा लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, वो भी स्ट्रेस की वजह से होता है? वैसे इश्क तो रिक्रिएशन है, मतलब खलल दिमाग का ये रिक्रिएशन है? रिक्रिएशन है मेरी नज़र में। आपके ख्याल में इस रिक्रिएशन की ब्रेक लेना ज़रूरी होती है डॉक्टर साहब? मिल जाए तो ले लीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप मुझे प्लीज़ अपना पता दीजिएगा ब्रेक में, मैं चाहता हूँ कि मैं फिजिशियन चेंज कर दूँ अपना। अच्छा, ये जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन ये है कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है, इट इज़ नोवेयर क्लोज टू द इंटरनेशनल। मतलब मैं खुद अपने ऊपर एग्जांपल देता हूँ, मैं जब दुबई से ली हुई कोई मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ तो द रिजल्ट्स आर मोर ओवरवेलमिंग, ज़्यादा बेहतर होते हैं बजाय में अपनी पाकिस्तान। क्या रेसिपी का फ़र्क है, क्या उसकी वाकई क्वालिटी का फ़र्क है, वो डिफरेंस कहाँ पर है? राइट। देखिए, इसमें जो है इंटरनेशनल मेडिसिन से हम अपनी जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारी, जो उसको हम कंपैरिजन इस लेवल पे कर सकते हैं कि
देखिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जो कंटेंट्स यूज़ होते हैं मेडिसिन में, वो तो सिमिलर होते हैं। अगर हमने किसी ब्रांड का जो है जेनेरिक यूज़ किया है, हमारे यहाँ ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो तो बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में जो है वो एक ड्रॉबैक है, वो स्टोरेज का है। ओके क्योंकि स्टोरेज की प्रॉब्लम क्योंकि हमारे यहाँ तो जो सिस्टम है वो इतना रिफाइंड होता है और उसमें तमाम लेवल पे जो है बड़े प्रोफेशनल वे में जो है वर्किंग हो रही होती है। चला स्टोरेज, सॉरी आपने कहा स्टोरेज, आपका मतलब शेल्फ लाइफ की स्टोरेज जो है जी, या जी। इंडस्ट्री अब में मैं स्टोरेज? इसी तरफ Sorry. जा रही हूँ कि Okay. वहाँ पे जब हमारे स्टॉक्स उतर जाते हैं एट द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, जी। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर से जो केमिस्ट के लेवल पे आते हैं, वहाँ से जो है प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी पे जो है वो डिफरेंस आ सकता है। ओके क्योंकि कुछ अगर आप देखें ना लेवल, केमिस्ट के लेवल पे देखें, उनके स्टॉक्स जिधर उनकी स्टोरेज होती है वो आपके स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही होती। ओके तो जो मैं ये समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि ये एक आ सकता है एक reason हो नेगेटिव सकता है। पॉइंट कि जिसकी वजह से जो है वो आप क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इसको गेट्स अफेक्टेड। डिफरेंशिएट करते हैं। अदरवाइज देखें हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है, वो सेम उन्हीं चीज़ को फॉलो कर रही होती है, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही होती है। लेकिन जो ड्रॉबैक है वो हमारी स्टोरेज का है। अच्छा, हम छोटी सी ब्रेक लेंगे ख्वातीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक में पूछ चुका हूँ, मुझे पता है आप सारे जानना चाह रहे हैं रिक्रिएशन के लिए हम डॉक्टर साहब से कैसे रब्ता कर सकते हैं। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एट आज सुबह अली सलमान। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, शैला हमारे साथ हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक।